स्वागत है मित्रांन मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और कल का बिग बॉस का एपिसोड हा इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग एपिसोड लास्ट टाइम मुझे वही लगा था जब अरमान मलिक की रिपोर्टर्स ने क्लास ली थी। मैं सोच ही नहीं सकता था कि सलमान खान हर मुद्दा टच कर देगा जो टच होना चाहिए। सलमान खान ने सबसे ज्यादा जो चीज टच करी है वो है तानिया मित्तल का दिल। भाई गोद ले लो सलमान भाई, एक काम करो, मुन्नी को बिठाया था लास्ट टाइम कंधे पे, इस बार ये तुन्नी बैठेगी तानिया मित्तू। क्या कर रहे हो सलमान भाई? पर यार कुछ भी कहो, तानिया मित्तल बहुत ज्यादा अभी इज्जतदार इंसान दिख रही है क्योंकि किसी को भी पलट के ज्यादा गंदा जवाब नहीं देती वो। अभिषेक निकलो यहाँ से। अभिषेक छोड़ दो यार, थोड़ा स्पीड दे। ये यहाँ पर ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि क्या पता बहुत ही बड़ी चीज हो गई है। वो देखो, वो छोटी सी थी, गलत थी, पर इतनी भी बड़ी निकल यहाँ से, मेरा मूड खराब कर दिया। और ये घर वालों को देखा तुमने? सलमान खान जैसे ही आके बोलता है कि ये ज्यादा हो रहा था, इतना भी कुछ नहीं था। हाँ सही बात है सलमान भाई, अभिषेक बेचारा बेचारा, अभिषेक बेचारा बेचारा, नहीं तो अभी तक अभिषेक बुरा था। एक दिन पहले सब चढ़ रहे थे बेचारे पे, एक दिन बाद बेचारा अभिषेक बेचारा बेचारा बेचारा। क्या दिन आ गए ना, सलमान खान को अभिषेक नाम के लोगों को डिफेंड करना पड़ता है। He has no guilt. Please keep him away from her. मेल की तो क्या क्लास लगी, मजा आ गया भाई। चाहती तो तानिया मित्तल को हेट पढ़ते हुए देख सकती थी, पर नहीं, इसकी ग्रहण मस्ती तो देखो। मैं तो इतनी सिंगल हूँ, मैं इससे कह रही हूँ नीलम इनको बोल दे बिग बॉस वालों को मेरे एक्स को ही बुला दे, मैं तो उससे एक ये और एक इसका एक्स, भाई इनकी अलग चालबाजियां चल रही है। वो बाहर कोशिश कर रहा है कि वो अंदर आ जाए और अंदर ये कोशिश कर रही है, या फिर मुझे लग रहा है ऑलरेडी उसका डिसाइडेड हो चुका है, इसके लिए वो इतने ड्रामे कर रहा है। पर मत बुलाना यार, मैं नहीं झेल पाऊँ भाई। वो इससे बड़ा वाला है, इससे ज्यादा ट्रोल होने की दम रखता है वो। तो फरहाना, एक ऐसी बात है जिसके बारे में बात करने के लिए आप और नेहल बहुत उत्सुक हैं। पर बहुत बदतमीज है यार फरहाना, बहुत बदतमीज है बिल्कुल। इतना सब कुछ हो गया, आंख से एक आंसू नहीं टपका है उसके, इतने में तो रो देते भाई। तानिया कितनी रो दी, तानिया के सपोर्ट में तो स्टिल रो दी। वो जरा हमें थोड़ा कुछ होता है तोता बन के रोने लग जाती हूँ। तो बोला यार भयंकर ही है यार। तो सलमान खान ने आगे जहाँ बोला तानिया पापा बचा लो पापा, ये लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। पर ठीक है यार, बेचारी इतनी भी बुरी नहीं है, मतलब दिल की तो अच्छी लग रही है या एक्टिंग अच्छी कर रही है, पता चल जाएगा। 3 महीने नहीं चलती एक्टिंग, पर तानिया मित्तल चलेगी 3 महीने। अभिषेक ने अनइंटेंशनली टास्क में आपको उठाया है, आप मुस्कुरा रही थी उस वक्त। बाकी एक बात ये भी है, वो जो एकदम से रिएक्शन नहीं निकलता है, तो वो मुस्कुरा रही थी। वो उसको खुद को नहीं समझ आया होगा कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उस वक्त मजाक मस्ती में थी, वो गलत था, पर उसने सॉरी बोल दिया था तो बात वहाँ खत्म हो गई थी यार। इतना भी नहीं बढ़ानी थी। इसका मुद्दा नेहल ने ज्यादा बना लिया और इस पगली को समझ भी नहीं आया। इन लोगों को बिग बॉस में सच में ऐसा लगता है कि कोई इनका स्टैंड ले रहा है। अरे कद्दू नहीं लेता बिग बॉस में कोई स्टैंड, तब अपना जीतने आए। उसके बाद अभिषेक ने कितनी बार आपसे माफी मांगी है, पूरे घर ने देखा है, सिवाय एक इंसान के जो सिलेक्टिव चलता है घर में, वो है नेहल। Don't understand how wrong you have. मजा आ गया भाई, ये भी सोचने तो दिल खुश कर दिया एकदम मेरा। नेहल से जब 20 बार सलमान खान ने पूछा है ना, पोहा बना दोगी, पोहा छोड़ दोगी, पोहा रख दोगी, पोहा खा लूंगा, पोहा पोहा पोहा, जी सर, यस सर। फिर उसने बोला ऐसे तुम तानिया से क्यों? सलमान खान ने अगर खुद को किसी से कंपेयर कर दिया तो तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी बड़ी वो उपाधि दे दी गई है उसको सलमान खान के द्वारा अपने दिमाग में। सलमान खान तानिया बनना चाहता बड़े होके, और बड़ा होके, मतलब ये फुटेज की भूखी है। लड़ लेती यार, खतरनाक लड़ती है ये, पर ये मतलब पॉइंटलेस लड़ती है, इसके पास मुद्दे नहीं है। अगर कुछ दमदार चीज पे लड़े ना तो अच्छी भी लगे, कि किसी बढ़िया चीज पे फोकट में लड़ रही है, चिकन नहीं बचा मेरे लिए, मेरी दाल खा गए लोग, फोकट लड़ रही है। बजाज तेरे में दिमाग नहीं है तो तेरा बेटा है क्या, पालना है क्या तुझे? मत होने दिमाग। बढ़िया ट्रोल हो रही है यार। नेहल को तो ट्रोल होते देखने में एंजॉय बहुत कर रहा हूँ मैं। ये मैं आज यहाँ पे हूँ प्रणीत की वजह से। 2 दिन पहले बिग बॉस ने इसको रोस्ट का काम दिया था, अगर वो ठीक से कर लेता तो मेरे को नहीं बुलाते। मुनावर तो आ ही जाता है, हर सीजन आता है आजकल मुनावर को रियलिटी शोज ने इतना काम दे दिया कि उसके पास स्टैंड अप लिखने का टाइम नहीं होगा अभी। स्कूटर है, आवाज बहुत करता है, काम कुछ नहीं करता। तानिया जब बोलती है ना, ऐसा लगता है कि ऑरा बढ़ गया, और नेहल जब बोलती है तो ऐसा लगता है दौरा पड़ गया। भाई तानिया को कितना सपोर्ट करवा रहे हैं क्रिएटर, वो जानते हैं भाई तानिया इंटरटेनिंग है। एक तो तानिया जो इंटरटेनमेंट दे रही है वो गंदा नहीं है बिल्कुल भी, वो साफ सुथरा है एकदम। वो डिल्यूजनल हो सकता है एक बार को, पर उसमें कुछ गंदगी नहीं है, बीप नहीं करना पड़ता, काटना नहीं पड़ता, और उसकी वजह से फ्री टीआरपी हो रही शो की, तो दिक्कत ही क्या है? सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इस घर में नीलम से ज्यादा अच्छे से, यानी नीलम की थोड़ी सी तारीफ कर दी सलमान खान ने, नीलम तो इतनी अच्छी है सलमान भाई, हम तो अपने दिल पे बिठा के घोड़ा बना के दौड़ा देंगे नीलम को उसके ऊपर ही। नहीं देखा इतने अच्छे से बात करने वाला इंसान, वो इतना अच्छे से बात करती है एंड बेमार जेन्युइनली, यानी रात को सुनाई देता है। अब सबकी तालियां बज रही हैं। जब नीलम को 2 टके की बोल रही थी फरहाना, तब किसी का मुंह नहीं खुला था, अकेली वही थी, क्या नाम था उसका, कुनिका जी, सिर्फ कुनिका जी थी जो नीलम के लिए लड़ रही थी। बाकी कल के एपिसोड में तो जिस लेवल पे कुनिका, तानिया और ये नीलम को उठाया गया है, ये 3 तिगाड़ा की जोड़ी बहुत मजे में रहने वाली है अभी 1 हफ्ते तक। तो यूज करने जाओ कभी खास रही है, कंजेशन है सब है, तो थोड़ा नहीं एक्टिंग कर रही है अमन, उसको नहीं डिजर्व करती वो बिल्कुल, यानी ऐसा कोई बोले उसको, कोई भी डिजर्व नहीं करता है, कोई भी डिजर्व नहीं करता।
और ये जो बोलने वाली है ये है कौन? उसका मुंह देखो भाई, वो ऐसे कि सलमान खान है यार, इसको क्या बोलूं मैं। नीलम होती तो 2 पैसे की बोल देती। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। दिलाऊं मैं आपको गुस्सा? You don't understand how wrong you have gone. फरहाना किसी एंगल से भी एक्टिविस्ट लगती है, आपका ईगो इतना बड़ा है, अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं। मजेदार एपिसोड था भाई, आज भी बहुत मजा आने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज के एपिसोड के लिए। फरहाना की किताब लाके पकड़ा दी बाको, बताओ क्या क्या गालियां बकती है। सबसे फनी चीज ये लगती है कि सलमान खान आके उनसे रिपीट करवाता है वो चीजें जो उन्होंने घर में करी है, और सलमान खान के सामने होती नहीं उनसे। वो डिजर्व करती है 2 कौड़ी की कहलाना। You're a woman and you're saying these things about a woman? ये तो बड़ा अनफेयर होगा कि ये सब बोलने के बाद अभी तक इस घर में हो। डर गई थी वो, नहीं मुझे बाहर मत निकलू। लास्ट टाइम जिसको बाहर निकाला था ना, वो रोता फिर रहा था कि काम नहीं मिल रहा, करियर बर्बाद कर दिया सलमान खान ने वो। और ये सब जब वीडियो सलमान खान के पास गई तो सलमान खान ने ही उसको काम दिलवा दिया। एक तो ये हर कोई जो आता है ये क्यों बोलते कि सलमान भाई आपने मेरा करियर बनाया है, आप तो मेरे गॉडफादर हो। कितनों का करियर बनाया सलमान खान ने। प्रणीत का तो बच गया, वो तो छोड़ दिया, पर सलमान खान जोक तो ले ही लेता है खुद के ऊपर। प्रणीत को कुछ भी नहीं बोला इतना। बवासीर अली खान। बवासीर अली। आप कितनी खूबसूरत हैं, मैंने अपनी लाइफ में आपसे खूबसूरत लड़की नहीं देखी। वो कह रही मैंने बवासीर नहीं देखा तेरे जैसा। लेकिन ये नाम काफी लोगों ने यहाँ मजाक में भी इससे पहले बोला हुआ है। तो मतलब आपकी गालियों में क्रिएटिविटी भी नहीं है फरहाना जी? अली का कीड़ा, 6 फुट का कचरा। कचरा और कौड़ी का। कौड़ी बोला है आपने, औकात, परवरिश, पैदाइश, ये सब याद है आपको? जी। पर इस एपिसोड के बाद फरहाना एकदम जमीन पे है, नेहल उससे भी नीचे एकदम धरती के अंदर, और कुनिका जी है आसमान की गहराइयों में, सॉरी आसमान की ऊंचाइयों पे बादल पे बैठी हुई है कुनिका जी, और तान्या मित्तल और नीलम उनके दोनों पैरों में। क्योंकि कुनिका जी ने अपनी जिंदगी में जो स्ट्रगल किया है तो सलमान खान ने सबको बता दिया। बेटे ने जो रो के आंसू टपका, इतनी अच्छी एक्टिंग सिकंदर में नहीं करी होगी, पर ठीक है यार, माँ बेटे का तो सही है, वो रहता है, एक्टिंग क्या है रियल ही होगा। पर फिर भी ये सब चीजें शो से रिलेटेड नहीं है ना, वो यहाँ क्या कर रही है वो मैटर करता है। सबसे बदतमीजी करती है सीनियर होने की वजह से। एक तो ऑडियंस भी मैं देख रहा हूँ कमेंट में, कुनिका जी ने बहुत मेहनत करी है, बेचारी कुनिका जी को लोग ये शेम करते हैं। कुनिका जी कितनी बदतमीजी करती हैं, सबसे ही किसी की इज्जत नहीं करती कुनिका जी। ट्रिगर कर रही सवाल का जवाब मैं दे चुकी। कैसी रो रही है तारे। इतना बोला कि थोड़े से पोहे छोड़ दे मेरे दोस्त के सर लिए। मैं उस सवाल का जवाब दे चुकी थी। इतना बड़ा मुद्दा तुम सोचो सलमान खान ने एपिसोड में उठाया है कि मुंह से बास आ रही थी तुम्हें तान्या के। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम तान्या के साथ हैं? और बल्कि ये वाला जो डायलॉग है ना, ये हर सीजन में बोला गया, पर आज तक इस पे किसी ने बात नहीं उठाई कि ये कैसे बोल दिया है, मुंह से बात आ रही बोल सकते हो तुम। जिस तरीके से आप मुझसे बात कर रही हैं कि मैं अगर आपसे ये पूछूं कि यार नहीं थोड़े से पोहे छोड़ देना, पोहे छोड़ देना, थोड़े से प्लीज, थोड़े से पोहे छोड़ देना, छोड़ोगी ना पोहे? भाई तुम सोचो अगर एंड तक तान्या इतनी पॉजिटिव हो गई कि वो जीत गई, फिर तो वो जितने झूठ भी बोल रही है ना कि इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी फैक्ट्री, वो सच में बना लेगी फिर, और फिर बोलेगी ये देखो मैंने तो बोला था। भूल तो नहीं जाओगी ना? प्लीज यार, कम ऑन यार, थोड़े से तो पोहे हैं। वो रो क्यों रही है मेरे को तो यहाँ पे समझ ही नहीं, मैं ऐसा ये क्यों रो रही है? वही है यार, वो ऐसे ही रहता है ना कि आपको बहुत देर से डांट पड़ी जा रही थी और फिर आपके पापा ने प्यार से आके आपके सर पे हाथ फेर दिया कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। रो दे पापा, तुम्हारा इंतजार किया मैंने हफ्ते भर। बस छोड़ोगी पोहे? आर यू श्योर? बाद में ये मत कर देना कि अरे भूल गई, पक्की बात? विल यू लीव सम पोहा? सोचो अगर सच में झेल नहीं पाती है नेहल, सच में उसका दिमाग का शॉर्ट सर्किट, अरे सलमान खान आर यू स्टूपिड, वो कहता हाँ बाहर आ, मैं बताता हूँ कितना स्टूपिड हूँ मैं। कितनी बार आपसे पूछा है? आई थिंक 10 से 12 आपका रिएक्शन मेरे प्रति क्या था? यस आई विल। इनके साथ आपका रिएक्शन क्या था? सर मैं वही कह रही हूँ, मैंने इनको कह दिया था, मैंने इशारा कर दिया था। हाँ yes. हाँ, लेकिन इन्होंने 3 बार पूछा, मैंने आपसे 20 बार पूछा। Yes, sir. लेकिन आपका वो मेरे पे रिएक्शन नहीं था जो कि आपका रिएक्शन उन पे था। बिग बॉस को कोई और होस्ट नहीं करता सलमान खान के अलावा, कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि सलमान खान के अलावा कोई और किसी को फील ही नहीं करवा सकता कि तुम जो दुनिया के आगे बोल सकते हो वो मेरे आगे नहीं बोल सकते। कौन ही आएगा इतना हैवी ऑरा लेके मतलब बिग बॉस में? और बाकी जितने लोग थे वो सब ट्राई कर चुके हैं पहले और वो सीजन नहीं चले। मेरे को कमेंट में बताना दोस्तों, तुम्हारे दिमाग से कौन है ऐसा जो सलमान खान को रिप्लेस कर सकता है? अरे मुझे तो शुरू से हाँ, तो नहीं है ऐसी जरूरत, तो इतना सा नहीं कर सकती थी तू? ओ तान्या और फरहाना लड़ गए भाई साहब। तान्या कह रहा हूँ, वो नेहल और फरहाना। नेहल इतनी इररिलेवेंट है कि उसका नाम भी याद नहीं रहता मुझे। मेरा रोना क्यों निकल रहा है? 6 days निकल इन माय लाइफ, मैंने खाना नहीं खाया, रात को और ब्रेकफास्ट दोनों टाइम जगह पर। प्लीज वो उसको कोई खाना खिलाओ वरना वो दुबई चली जाएंगी। वो क्या खाती है यार, वो बकलावा खाने यार। पर तुम सोचो ना, नॉर्मल लाइफ में भी तुम्हें कोई ना कोई तो ऐसे वो देता ही होगा समझाइश, हिदायत वगैरह। सलमान खान आके जैसे इन्हें बोलते हैं इनका हृदय परिवर्तन ही हो जाता है पूरा। एक एपिसोड पहले कुत्तों की तरह लड़ रहे होते हैं, एक एपिसोड में मैं तुम्हें अपने हाथ से बना के खिलाऊंगी, तुम सलमान खान की मुन्नी नहीं हो सकती, मैंने भी तुम्हें मुन्नी मान ली। हंसी आ रही है आपको? चलिए लेट्स गो। पढ़ना है मुझे। हाँ जी हाँ। कुछ
सकता। जोर से। पर पता है मुझे ऐसा लगता है फरहाना गंदा बोलती है, पर फरहाना को मुद्दों पे लड़ना आता है। फरहाना बेमुद्दे नहीं लड़ती। वो उस समय नेहल ने उसको इतना इंस्टिगेट कर दिया कि उसको लगने लगा कि यार ये मेरा मुद्दा है, ये मेरे को अच्छा स्पॉटलाइट वो लाइमलाइट दे सकता है। पर अगर फरहाना पॉइंट पे लड़े एकदम जिन पे वो पहले लड़ रही थी तो वो अच्छी दिख सकती, क्योंकि एज अ पर्सनालिटी तो वो बुरी नहीं है। बाकी गंदा गंदा बोलना अगर बंद कर दे। देखो बाकी एंड तक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर अभिषेक या तानिया में से कोई जीत गया सबसे बड़ा लुलू लुलू हो जाएगा वो। इनकी क्षमता सोचो, इन्होंने लाइफ में कितना झेला होगा कि ये बातें ना, आपकी जो बातें हैं इनको तो चुभी नहीं, चुभी तो हम लोगों को है। वो तो हमको पिछले 2 वीकेंड के बाद से समझ आ रहा है सलमान भाई कि चुभी तो आप लोगों को है। तो इतने जो क्या कहते हैं इतने बड़े बड़े लोग हैं जो जिनने इतना कुछ किया, उनको भेजो ही मत ना बिग बॉस में इन छोटे लोगों के आसपास। वो उनको जब कुछ बोल ही नहीं सकते शुरू से ही, तो उनको मम्मा बना दो दुनिया की, तो वो फिर तो पूरे सीजन ही पापा ही बन के खेलेंगे। इनको टॉप 5 में पहुंचा, ये पैसे दे के आई है मैं बता रहा हूँ, या तो फिर ये सलमान खान के कनेक्शन से आई है। ये हर सीजन में एक लाना जरूरी होता है इनके लिए। पूजा भट्ट को भयंकर सपोर्ट था, इसको भयंकर सपोर्ट है। ऐसे तो कुनिका को वैसे भी कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, तभी तो वो इतना दादा बन के घूमती है। उसको पता है सलमान खान आएगा चमकाएगा सबको। ये इस सीजन में बातें फेंकने और रोने आई है डिफरेंट स्टाइल ऑफ तानिया क्राइम। भाई तानिया बेचारी इस समय तो किसी को कुछ नहीं बोल रही, स्टिल ट्रोल कर रहे हैं यार लोगों से। मत करो यार रोली रोली, क्या पता क्यों रोई किसी को नहीं पता, पर वो रोई यार। ये प्रिका का बेटा है। I love you so much मम्मा। और भाई जिंदगी तो फिल्मी है यार कुनिका की। मतलब शादी करी, फिर शादी खत्म हो गई, फिर बच्चा किडनैप हो गया, फिर बच्चे को ढूंढा, केस लड़ा, लॉयर बनी, फिर दूसरी शादी करी, फिर वो भी छूट गया। अब ये फॉरेनर बच्चा है, फॉरेनर के साथ मतलब फॉरेनर से ही शादी हुई थी शायद दूसरी, वो उसको सलमान खान के साथ मूवी मिल गई, कनेक्शन तो होंगे। तो फिर अब वो बिग बॉस में आया है, ये कहानियां बता रहा है। भाई फिल्म बन जाएगी कुनिका पे। तो बिग बॉस में कहा, बिग बॉस छोटी चीज। I just want to say कि आपने मेरी मम्मी को फ्लॉप एक्ट्रेस बुलाया था, फ्लॉप लॉयर बुलाया था। छोटी बच्ची है, ओके, एंड उनका एक ही सपना है कि उनका एक घर हो, पति हो, बच्चे हो, एंड शी जस्ट वांट्स हैप्पीनेस इन लाइफ, ठीक है। पर मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा कि कुछ भी हो ये सब ठीक है, इमोशनल है, पर जो कुनिका जी का बेटा है वो बहुत बुरा स्टोरी टेलर है। समझ ही नहीं आ पा रही थी ढंग से। मैंने लाइव फीड में नहीं देखा तो मैं बार बार पीछे कर करके बार बार देख रहा था कि समझ आए मुझे स्टोरी। थोड़ी थोड़ी समझ आ गई मुझे। बाकी अगर आपको समझ ना आई हो तो बताना, अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। आज मजा आएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और मेरे को मजा आएगा अगर वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दोगे और फेवरेट पार्ट कमेंट करो। मिलते हैं अगली, और कोई रिएक्शन के लिए बढ़िया टॉपिक हो तो बताओ कमेंट में। ये रोही का लफड़ा खत्म हो गया यार, समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाऊं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।